तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी डेली हम शेयर बाज़ार की अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, हमारे भारत के जो रोड प्रोजेक्ट्स है उसमें एक बहुत ही मेजर डिले अभी के टाइम यहाँ पर सामने आ रहा है, और उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। उसी को मैं एकदम सिंपल वे से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए, क्रिसिल की तरफ से ये वाला रिपोर्ट यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आएगा, और ओवरऑल इन्होंने हमारे देश का टोटल 72 ऑनगोइंग एचएम, अभी एचएम का ये जो फुल फॉर्म है इसको याद रखना, वीडियो में आगे हो सकता है एचएम का वर्ड बार बार यूज होए। तो यहाँ पर जो एचएम का फुल फॉर्म है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल है, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिसिल ने 72 अभी जो चल रहे हमारे देश में हाईवे प्रोजेक्ट्स हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में, उनको इन्होंने स्टडी किया है। तो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट से कवर करते हैं कितना, 2600 किलोमीटर का जो रोड का ओवरऑल जो कामकाज चल रहा है, या आप कह सकते हो जो आप एक लेंथ है उसको पूरे के पूरे इंडिया भर में। अब देखिए, इसमें बात ये आपको समझनी चाहिए, इस पूरे के पूरे नेटवर्क में से 60% के प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें डिले होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिले ये भी कितना बड़ा है, 11 महीने का डिले आपको नजर आएगा, मतलब अराउंड 1 साल का डिले यहाँ पर 60% का प्रोजेक्ट है उसमें हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये चिंता का विषय आपको देखने को मिलेगी। और ये जो स्लो डाउन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर रहा है हमारा इंडिया का जो नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट है उसका स्पीड को। तो देखने वाली बात है कि इसके ऊपर अभी इस रिपोर्ट में इन्होंने और क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में इन्होंने आगे मेन रीज़न इस डिले के पीछे के बता कर रखे। जैसे कि देखिए, हमारे देश में आपको पता होगा ज़मीन का इशू बहुत होता है, तो लैंड परेशन का इशू एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। जो 75% का डिले इस कनेक्शन में हमको जो देखने को मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में, उसमें ज़्यादा करके लैंड परेशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। कितना, 75% का डिले सिर्फ लैंड परेशन की वजह से होता हुआ नजर आता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कैनॉट मूव अहेड प्रॉपरली विदाउट फुल एक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट लैंड। तो देखिए, जब तक प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा लैंड का एक्सेस सही तरीके से नहीं मिलता, कामकाज कैसे होगा, कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो लैंड परेशन का इशू अभी के टाइम पे सबसे बड़ा आप कह सकते हो रोड़ा यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल और जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस होता है उसमें भी यहाँ पर हमको डिले देखने को मिल रहे हैं। अप्रूवल्स जो एनवायरमेंटल और जो फॉरेस्ट अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो स्पीड है उसको स्लो करते हुए नजर आएंगे। ये भी एक अभी के टाइम पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लोकल परमिशन प्रोटेस्ट ये भी नजर आता है, बिकॉज देखिए लोकल परमिट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कुछ कुछ एरियाज में प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है। ऑन ग्राउंड अपोजिशन अलग अलग क्रिएट हर्डल्स कर देता है प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम के बहुत सारे इशू बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश और जो वेदर का प्रॉब्लम होता है वो भी कहीं ना कहीं जो टाइमलाइन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बाधा बन जाता है। इसके कारण भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन प्रोजेक्ट्स में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, क्रेडिट क्वालिटी इसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर स्टेबल इनके नज़र से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे डिले होने के बावजूद भी डेवलपर जो है इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियली अभी भी स्टेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये पर्टिकुलरली बात यहाँ पर रखी है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी। 1 साल का डिले होने के बावजूद भी डेवलपर्स फाइनेंशियली स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर उनको नजर नहीं आएगा। एक्सटेंशन अप्रूवल्स हेल्पिंग डेवलपर्स, तो इसमें 90% के जो डिले प्रोजेक्ट्स है उनको ऑलरेडी एक टाइमलाइन का एक्सटेंशन यहाँ पर मिलता हुआ आपको देखने को जो मिल रहा है, वो इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा अच्छा वाला रीजन है। ऑथोरिटीज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि डिले जो हो रहे हैं वो डेवलपर्स का फॉल्ट उसमें नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डेवलपर्स इंडस्ट्री के लिए आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है। और इन सारी चीज़ों में सपोर्ट इनको सरकार का जो अलग अलग माफ़ कीजिएगा, जो बॉडीज़ होता है, जो एक आप कह सकते हो कैटेगरीज होता है, उससे भी होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे अप्रूवल एक्सटेंशन जो मिलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से भी इनको मिले। NHAI की तरफ से भी इनको बहुत सारे एक्सटेंशन का अप्रूवल यहाँ पर मिला गया है। ओवरऑल प्रोजेक्ट के स्टेटस की अगर हम बात करें तो 54% का हैम रोड का जो लेंथ है वो ऑलरेडी एक्सटेंशन अप्रूवल रिसीव कर चुका है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 5% का अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ 41% प्रोजेक्ट अभी के टाइम पे करंटली एकदम प्रॉपर शेड्यूल पे चल रहा है। तो देखिए 100% में से 41% का प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट टाइम टू टाइम चल रहा है, शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। 5% में अप्रूवल पेंडिंग है, और 54% का जो प्रोजेक्ट है हैम रोड का
वो कहीं ना कहीं अभी उनको एक्सटेंशन यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर इनकी रिपोर्ट में हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राइजिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये अभी के टाइम पे एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, हर एक कैटेगरी में अपने कंट्री में आपको देखने को मिलता है। कॉस्ट ओवररन का प्रेशर है बिकॉज ऑफ डिले। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है वो 5 से लेके 10% क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन अवेलेबल इन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। डेवलपर जो है उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज होता है उसके वजह से मिल जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन लिंक पेमेंट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है। हायर कॉस्ट का जो ऑफसेट होता है उसमें इनको मदद मिल जाती है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका जो कुछ कुछ सेक्शंस होता है उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल लैंड का अनअवेलेबल होने से जो इश्यूज होते हैं उसमें भी इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी हेल्प डेवलपर का जो कैश फ्लो होता है उसको मेंटेन करने में यहाँ पर मदद करता है। तो ओवरऑल ये डेवलपर्स के लिए कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली बात आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात करें कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स की, डिले होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट अभी भी रिसीव कर रहे प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिकॉज इसमें डेवलपर्स का फॉल्ट नहीं है। ये वाला पॉइंट हमने पहले देखा था, ये इसके पीछे का एक रीज़न है। अब जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर की इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, इवन ऑपरेशनल हैम प्रोजेक्ट अभी के टाइम पे डिलेज में आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड 58% का जो ऑपरेशनल हैम रोड का जो लेंथ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्च 2026 के आसपास डिले होता हुआ आपको जो देखने को मिल रहा है वो अराउंड 9.5 महीने का एवरेज ड्यूरेशन यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो देखिए जो बहुत सारे ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जो चिंता का विषय अभी थोड़ा बहुत बनी हुई है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी एक्सटेंशन रिसीव कर चुके हैं। सो कहीं ना कहीं रेटिंग इम्पैक्ट अभी भी लिमिटेड यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। तो देखा जाए तो रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी है, बहुत सारी न्यूट्रल बातें भी है और कुछ कुछ चिंता वाली चैलेंज वाली बातें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसके वजह से हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। तो उनके नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इसमें सबसे पहले रोड इंफ्रा कंपनीज की बात करें तो इसमें IRB इंफ्रा डेवलपर, NCC लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, दिलीप बिल्डकॉन, इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंसिंग और इंफ्रा लेंडिंग का एक्सपोजर की बात करें तो इसमें REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमको नजर आ रही है, वही मुझे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करनी थी। सारा का सारा डेटा जो मैंने प्रेजेंट किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही था। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, इंडस्ट्री का जो अपडेट है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन ना ही मैंने आपको दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।